जो लोग कहते हैं हम 108 बेलपत्र चढ़ाएंगे, कोई कहता है हम सावन के महीने में 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाएंगे, कोई कहता है हम 1000 चावल का दाना चढ़ाएंगे, कोई कहता है हम शंकर भगवान को इतना दूध चढ़ाएंगे। शिव पुराण की कथा कहती है एक चावल का दाना भी अगर दिल से चढ़ाया गया है तो वो 1000 के बराबर है। एक बेलपत्र भी दिल से चढ़ाया गया है वो 1000 के बराबर है। एक फूल की पंखड़ी भी चढ़ाई गई है वो 1000 के बराबर है। और निवेदन है सारे कावड़ यात्रा वालों को, कावड़ियों को, पूरे राष्ट्र में जो कावड़ भरने वाले हैं उनको मेरा करबद्ध हाथ जोड़कर निवेदन है, हरिद्वार जाओ, चाहे काशी जाओ, चाहे तुम्हारा मन हो छिपरा जाओ, चाहे नर्मदा जाओ, चाहे तुम सीवन के तट आओ, पर निवेदन है कावड़ यात्री 100 किलो जल, 151 किलो की कावड़, 50 किलो की कावड़, 21 किलो की कावड़, ये आडंबर, ये दिखावा मत करो। शिव जी को तो एक छोटा सा लोटे का जल भी चढ़ाओगे तो स्वीकार कर। चले सदा शिव मैया लाला का दर्शन करा दो, मैया लाला का दर्शन करा दो। इतने में यशोदा जी ऊपर खड़ी छज्जे में से और हाथ हिलाकर बोली नहीं लाऊंगी। पूतना आई थी, मैं पहचान नहीं पाई, पर अब मैं तुझे पहचान गई। भगवान मन में सोचे कि बस यही तो गलती करी कि तुम मुझे नहीं पहचान, गलती तेरी है, तुम मुझे नहीं पहचान। और यही संसार वालों की गलती है, इन्होंने सबको पहचाना। शंकर भगवान के मंदिर में तो ताले लगे रहते थे, सावन के महीने में लोग जाते थे, सोमवार सोमवार जाते थे, शिवरात्रि पर जाते थे। दुनिया के लोग शंकर भगवान को नहीं पहचान पाए। जगत गुरु शंकराचार्य जी पृथ्वी पर जन्म लिए, शिव के अंश, शंकर भगवान का स्वरूप जगत गुरु शंकराचार्य जी पृथ्वी पर आए। और आज भी भारत की भूमि के 4 जगत गुरु शंकराचार्य जी आज भी आपको और हमको जगाने के लिए जगत गुरु शंकराचार्य जी 4 पीठ पर विराजमान है आज भी, और वो जगा रहे हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी पृथ्वी पर आए और उन्होंने जगाने का काम किया। पहचानो शिव को, पहचानो, पहचानो शंकर जी को, पहचानो। और दुनिया के लोग जगत गुरु शंकराचार्य जी को नहीं पहचान सके, दुनिया के लोग शिव जी को नहीं पहचान सके। आखिरी में जगत गुरु शंकराचार्य जी को भी नहीं पहचान पाए कि ये शिव का एक अंश है। उसी तरह मंदिर बनते, हम नहीं जानते थे शिव को, हम नहीं पहचानते थे शंकर भगवान को। जैसे यशोदा जी शिव जी को नहीं पहचान पा रही हैं, वैसे हम भी पृथ्वी पर आने के बाद शंकर भगवान को नहीं पहचान पाते। पर वो तो शिव ने करुणा करी, शिव ने करुणा करी। और ये शिव महापुराण के माध्यम से आज पूरा विश्व शंकर भगवान को जानने का प्रयास कर रहा है कि शिव है क्या। और गली गली में शोर मचाए चले गली गली में शोर मचाए चले सदा शिव। मैया लाला का दर्शन करा दे। यशोदा जी ने मना कर दिया, मैं नहीं कराती, मैं जानती हूं। पहले पूतना आई थी, बड़ी सुंदर दिख रही थी, तृणावत आया था, मैं जानती हूं, मैं नहीं कराऊंगी। खूब आवाज लगाई, नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, भेद कोई समझ न पाया, आकर के अलख जगाया, सबसे बड़ा तेरा भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। कौन जाना, किसने जाना? यशोदा जी के दरवाजे पर आकर अलख जगा रहे हैं। नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया, यशोदा की घर आया,
कौन? सबसे बड़ा है तेरा भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ। कौन जाने शिव जी को? कौन? हमारी पूरी जिंदगी निकल गई। शंकर भगवान को कैसे जानोगे, शिव को कैसे पहचानोगे? तो शंकर को जानने के लिए यशोदा मैया ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं तुम्हें नहीं पहचानती, मैं लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी, मैं भगवान का दर्शन नहीं कराऊंगी। यशोदा लेके ही नहीं आई। पर भगवान मन में सोचे कि तूने पूतना को तो तुरंत दे दिया था, तुरंत तृणावत को तुरंत दे दिया, अघासुर बकासुर कितने आए तुमने तुरंत दे दिया, और मैं शंकर, तू मुझे नहीं पहचान रही? ऊपर से बैठी बैठी पार्वती जी खूब हंस रही। और जाओ, और जाओ। पार्वती जी ऊपर बैठे बैठे खूब हंस रही, खूब ठाका लगा लगा के हंस रही। शंकर भगवान ने जो देखा पार्वती जी को, पार्वती जी मुस्कुरा रही, हंस रही, शिव जी का हृदय जल रहा। बताओ, मैं दर्शन, मैं तो ऊपर के गए आया था, शिव जी ने ऊपर कहा था पार्वती जी को, पार्वती जी ने कहा था मत जाओ, दर्शन वर्शन नहीं मिलेंगे। पर भगवान शंकर बोले, मैं शिव, जब पूतना की गोद में भगवान आ सकते हैं तो मेरी भी गोद में आ जाएंगे। पार्वती जी जानती थी कुछ नहीं मिलने वाला, जाओ जाओ। और पहुंच गए। अब नीचे जाने के बाद मिले क्या? अब पार्वती जी हंस रही हैं। शंकर भगवान भी मन में सोच लिए, आऊंगा नहीं जब तक के गोदी में लाला नहीं आएगा, आऊंगा, आने वाला मत। यमुना जी के घाट पर भगवान शंकर बैठ गए, भस्म रमाकर, जटाजूट बांधकर, और बड़ा सुंदर सा एक पोटला बांधकर शिव जी बैठ गए, एक सुंदर सा रूप रखकर। इतने में सारे नगर की गोपियां जा रही थी। शंकर भगवान ने एक गोपी को इधर बुलाया, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, जल्दी आ, जल्दी आ। इतने में गोपी उस बाबा का रूप देखकर और भग गई। अब दूसरे ये भी नहीं पहचान पा रही, और दूसरे, तू इधर आ, तू इधर आ, इधर आ। इतने में दूसरी ने हिम्मत करी, बाजू में जाके बैठ गई। बाबा क्या बात है, भूख लगी है? शंकर भगवान बोले, नहीं। पानी पियोगे? हाँ। तो फिर शंकर भगवान ने कहा, मैं तेरा भाग्य देख रहा हूं, तेरी किस्मत बड़ी विचित्र है, बड़ी विचित्र। परसों तेरी सास ने तुझे कमरे में बंद कर दिया था। अरे बाबा बिल्कुल सत्य बोले हो। फिर तेरा पति आया, कमरा खोला, बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य। मालूम है तेरे घर में झगड़ा क्यों हुआ था? बाबा आप बताओ। 4 मटके सास के मायके के तेरे हाथ से फूट गए थे। बाबा बिल्कुल सत्य कहा। अब तो पूरे नगर में बात पहुंच गई कि बाबा आया है, बड़ा पहुंचा हुआ है, सबका भाग्य बता देता है। यशोदा जी के कानों में शब्द गया कि बाबा यमुना जी के तट पर बैठा है, भाग्य बताता, बड़ा सुंदर बताता। यशोदा चल तू। यशोदा जी आई, और आते से जो यशोदा जी ने देखा, ये तो वो ही है, ये तो वही है जो मेरे दरवाजे पर आया था, कन्हैया को मांग रहा था, दर्शन करने के लिए गोदी में मांग रहा था, मैंने नहीं दिया, मैं नहीं पूछूंगी इससे भाग। इतने में तुरंत भोले बाबा ने हाथ से इशारा करा यशोदा रानी को, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, जल्दी जल्दी बैठो इधर बाजू में। अरे तुम्हारे बेटे के ऊपर काल मंडरा रहा, काल, इसलिए निवेदन है, कल तेरे दरवाजे पर आऊंगा, तेरे बेटे को देखूंगा, मुझे गोदी में देना, अपनी भस्म झड़ा दूंगा, तेरे बेटे का काल चले जाएगा। अब तो यशोदा जी बोली, कल टाइम पे आ जाना बाबा, टाइम पे आ जाना, बिल्कुल मैं इंतजार करूंगी। अब तो यशोदा जी जो सुनकर गई, इतने में भगवान शंकर ने डमरू बजाया। पार्वती जी ऊपर से देख के चिंता में पड़ गई, इनको तो दर्शन मिल गए। पार्वती जी ने सोचा जाओ तो सही, पहले तुम जाओ फिर देखती हूँ। और इतने में बाबा तो सुबह तैयार होकर चले, और माँ पार्वती जी ने बड़ी सी बिंदी लगाकर, एक बूढ़ी का रूप रखकर, होठों पे लाली, सुंदर सा गजरा, हाथ में चूड़ा, पांव पे जनिया, कमर कर धनिया, सुंदर लहंगा और चुंदड़ी ओढ़कर यशोदा जी डंडा टेकती टेकती यशोदा जी के पास में एक
बूढ़ी का रूप रखकर पार्वती जी आ गई। मां पार्वती जी, मां अंबा जगदम्बा माता पार्वती जी बड़ा सुंदर रूप रखकर आई। आवाज लगाई दरवाजे पे डंडे से, यशोदा यशोदा यशोदा। यशोदा जी ने कहा कौन है? अरे दरवाजा खोल। यशोदा जी ने पूछा तुम कौन? यशोदा जी बोली तुम कौन? पार्वती जी बोली मैं तेरे कुल की देवी। पार्वती जी जैसे ही बोली कुल की देवी तो यशोदा जी पूछे इतने दिन से तो कभी नहीं आई, आज कैसे आई? यशोदा जी ने जैसे ही कहा तो माता पार्वती जी बोली सुन यशोदा, कुल की देवी का काम होता है अपने बच्चों को बचाना। बड़ी मुश्किल से तो तेरा वंश बढ़ा है यशोदा। आज जो बाबा आने वाला है ना, उसकी गोदी में लाला मत देना। इतने में तुरंत यशोदा जी बोली बाबा बोले हैं कि उसके ऊपर काल मंडरा रहा है। इतने में पार्वती जी बोली काल नहीं महाकाल मंडरा रहा है। काल नहीं मंडरा, महाकाल स्वयं मंडरा। अरे बाबा कैसे मैया, अब क्या करूं? पार्वती जी ने कहा चिंता मत करो, नीचे का दरवाजा बंद करो, मैं सब निपट लूंगी, तुम चिंता मत करो। तुम तो जैसे ही बाबा आए तुम दरवाजा मत खोलना, मैं आऊंगी सब, मैं आऊं। ठीक है मां। अब दरवाजे पर शंकर भगवान फिर आ गए, अलख जगाई, यशोदा के घर आया, आकर अलख जगाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया। आए शिव शंकर दरवाजा पर आवाज लगाई, यशोदा रानी दरवाजा खोलो। यशोदा जी अंदर से बच्चे को लेकर आने लगी। पार्वती जी बोली यहीं रख लो, अभी रुको, दरवाजा मैं खोलूंगी। और जो पार्वती जी ने दरवाजा खोला, बड़ी सी बिंदी, गजरा, चूड़ा, करधनिया, पायजे। शिव जी ने देखा तू यहां क्या कर रही है? तू यहां? पार्वती जी इशारा करके बोली अब करो दर्शन। तुम महादेव तो मैं महादेवी। शंकर भगवान ने कहा दर्शन तो करूंगा, कर। शिव जी ने आवाज लगाया, ओ यशोदा रानी, जो तेरे घर के अंदर बैठी है ये काली है, ये काली है। यशोदा जी चक्कर में पड़ गई। वो के महाकाल, ये के महाकाली, बीच में मेरा कन्हैया, क्या करो? इतने में पार्वती जी के पास यशोदा जी आके बोली कि वो अंदर बाबा चिल्ला रहा है, बहुत भाग्य देखता है सबका, तुम्हें भी पहचान गया, तुम महाकाली हो। पार्वती जी बोली वो तो सबका भाग्य देखता है, मालूम है, पर तुम उसको अपना बेटा मत देना, बिल्कुल बिल्कुल मत देना। इतने में शंकर भगवान को लगा ऐसे मिलने वाले नहीं। ये शंकर भगवान ने आवाज लगाकर कहा, हे जगत जननी जगदम्बा पार्वती, मैं तुझे काशी का निवास दूंगा। पार्वती जी ने तुरंत मन में सोचा गिफ्ट मिला। अब पार्वती जी यशोदा जी से बोली, ये जो सामने खड़ा है ना, तुम इसे पहचान नहीं सकती, तुम नहीं पहचान सकती। कितने ही जन्म ले लो, शिव को जानना कठिन है। लाला कौन की गोदी में दे दो, वो काल अधिपति महाकाल, महाकाल, वो शिव है, शंकर। उनको पहचानोगे कैसे? कैसे जानो? श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव गोकुल में। श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव गोकुल में। गली
गली में शोर मचावे, चले सदा शिव गोकुल में। गली गली में शोर मचावे, चले सदा शिव गोकुल। यशोदा रानी ने भगवान को गोदी में दिया। शिव पुराण कह रही है कि यशोदा जी भी शिव जी को नहीं पहचान पाई थी, नहीं पहचान पाई। लोग कहते लंका का राजा रावण इतना विद्वान लंका के राजा रावण ने शंकर भगवान के शिवलिंग को अपने हाथों में उठाया। लंका के राजा रावण ने कैलाश पर्वत को अपने हाथों पर उठाया। लंका के राजा रावण ने ये स्तोत्र पढ़ा। लंका के राजा रावण ने तांडव रचा। लंका के राजा रावण ने ये सब किया, अनुष्ठान पूजन भजन सब करा। तो कोई पूछे क्या लंका का राजा रावण शिव जी को पहचान गया था? तो शास्त्र कहता है लंका का राजा रावण भी शंकर को इतनी पूजन करने के बाद भी नहीं पहचान पाया, नहीं पहचान पाया। अगर पहचान जाता तो भगवान शंकर ने लंका के राजा रावण से कहा था, सुन लंकेश, एक वर मैं अपनी ओर से तुझे देना चाहता हूं, लेगा? रावण ने पूछा कौन सा वर? मैं प्रसन्न हुआ हूं, वर मांग ले, मैं तुझे एक वर देना चाहता हूं और वो वर मांग तू मुझसे। मैं चाहता हूं कि तेरा जब युद्ध हो, उस युद्ध की घड़ी में, जैसे मैं बाणासुर के समय पर युद्ध की घड़ी में था, जैसे मैं वीरमणि के युद्ध की घड़ी में था, मैं चाहता हूं कि जब तू युद्ध लड़े तो मैं तेरे ओर से युद्ध लड़ने के लिए खड़ा हूं। लंका का राजा रावण हंसता बहुत था। रावण तो हंसकर बोला, लंका का राजा रावण, मुझे आपका आशीर्वाद मिल गया, आप मेरे इष्ट देव हो, मुझ में इतना बल है कि मेरे साथ युद्ध करने के लिए मुझे आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर इतना याद रखना, जब युद्ध लड़ रहा हूं तब तुम देखना कि मैं कैसा युद्ध लड़ता हूं, देखते रहना। भगवान ने कहा मांग ले, मैं तेरी ओर से लड़ लूंगा। नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। भगवान मन में सोचे, अरे तू लंका का राजा रावण, तूने भले मेरा अनुष्ठान करा, पूजन करी, अर्चना करी, सब करा, तांडव किया, कैलाश पर्वत उठाया, शिवलिंग उठाया, पर रावण तू मुझे पहचान नहीं पाया। और रावण नहीं पहचान पाया। अगर पहचान जाता तो मांग लेता कि मेरे युद्ध के समय पर तुम मेरे साथ में आना और युद्ध लड़ना। तो क्या रावण हार जाता? नहीं, नहीं, पहचान नहीं। आप और हम भी नहीं पहचान पाते। हम क्यों आए? तो कहा कुबेरेश्वर धाम पर आए। क्यों आए? तो कहा शिव जी के जल चढ़ाने के लिए, शंकर भगवान के कंकर शंकर की पूजन करने के लिए। अरे अगर कुबेरेश्वर धाम पर आए हो, कंकर शंकर की धरा पर पहुंचे हो, 5 कंकर आपने बीने हैं, तो उसको पहचानने का प्रयास करना। वो कंकर नहीं, उस कंकर में मेरा शंकर बसा हुआ है और जो मेरी झोली खुशियों से भरेगा, भरेगा। अब कई लोगों ने कहा ऐसे कंकर तो हमारे यहाँ बहुत पड़े रहते हैं, हमारे पास में भी कंकर है, हमारी गली में भी कंकर है, हमारे मोहल्ले में भी कंकर है, सब दूर कंकर है, सब दूर कंकर है। तो क्या हम उसकी पूजन नहीं कर सकते? पर यहाँ आने के बाद जब हम कंकर में शंकर को देखते हैं, उसको पहचान जाते हैं कि यहाँ का कंकर, यहाँ का रुद्राक्ष साधारण नहीं है, तो वो अपना असर दिखाना प्रारंभ करता है। अपना असर, उसको पहचान, उसको जानो। कैसे पहचान, कैसे जानोगे शिव महाराज? कैसे? और कोरी कोरी मटकी से जल टपके, जल टपके। और कैसा विश्वास, कैसा भरोसा। जैसे एक छोटा सा बच्चा, उसको उछाला जाता है, वो रोता है कि हंसता है? जम के बोलो।
अब उसको तो रोना चाहिए कि मैं गिर गया तो मुझे लग जाएगी, पर बच्चा ऊपर जब उछालते हैं तो हंसता है। उस बच्चे के हंसने का कारण केवल इतना रहता है कि उस बच्चे को मालूम रहता है कि मुझे पकड़ने वाले मेरे माँ बाप, मेरे पिताजी, मेरी माँ मुझे गोदी में झेल ले, इसलिए वो बच्चा रोता नहीं है। ऊपर उछालने पर, ऊपर उछालते से ही वो बच्चा हंसता है, मुस्कुराता है। शिव महापुराण की कथा भी यही कर रही, भगवान शंकर का चरित्र भी यही कर रहा है। जब आप मेरे शंकर भगवान की गोदी में अगर बैठ गए हो, कुबेरेश्वर धाम आ गए हो, शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना तुमने प्रारंभ कर दिया है, तो समझ जाना कि अब रोने का समय खत्म हो गया। वो उछालेगा और तुम्हें प्रसन्न हो, वो उछाले। और ये जैसे पिता माँ अपने बच्चे को उछालती है, बच्चा खुश होता, प्रसन्न होता, एक पहचान कर कर उसकी गोदी में बैठ गया। और देखो शिव महापुराण कथा के सुंदर पत्र हैं, अच्छे आए हैं। नाम श्रीमान हेमराज प्रजापति, पत्नी श्रीमती हेमलता प्रजापति। मेन रोड शेरपुरा, बेरसिया, जिला भोपाल। बेरसिया के रहने वाले हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं या बेलपत्र लेने के लिए पीछे से आ सकते हैं। गुरुजी, मेरी बेटी, मैं आपको क्या वर्णन करूं। मेरा विश्वास तब जाग गया जब मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब थी। उसे महामारी के कारणवश पेट में गठान हो गई थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था। तभी मैंने उसे कहा कि पंडाल में कथा सुनो। हम भोपाल की कथा में पंडाल में 4 दिन रुके और 16 जून को कथा समाप्त हुई। तभी मैंने मेरी बेटी के लिए वहाँ पंडाल की मिट्टी को उठा लिया और बेटी के पेट पर वो मिट्टी लगा लेती, मिट्टी को नमन करती। लोग कहने लगे कि तुम ये मिट्टी का क्या करोगे। हमने कहा कि हमने सुना है शिव महापुराण के पंडाल की मिट्टी औषधि का कार्य कर जाती है। हमने वो मिट्टी को पेट पर बेटी के लगवाया। डॉक्टर तो ऑपरेशन का कहा था, गांठ का, बच्चे का भी सुख का कोई वर्णन नहीं। तब हम ऑपरेशन की तारीख लेकर बेटी को फिर पहुंचे डॉक्टर के पास में, और डॉक्टर को जैसे ही दिखाया तो डॉक्टर ने कहा इसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, इसकी गठान पूरी की पूरी गल चुकी है। गुरुदेव, मैंने ये कथा पत्र विदिशा में भी दिया था पर पढ़ नहीं पाया। तभी उसी समय पर फिर मेरी बेटी ने कहा कि बाबा खाली नहीं रखता, हो सकता है कि पत्र बाबा ने नहीं पढ़ा तो हो सकता है कुछ और भी देने वाला हो, तब पत्र पढ़ेगा। थोड़ा समय निकला और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरी बेटी का गर्भ भी ठहर गया और बाबा की कृपा से उसे संतान की प्राप्ति भी हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, बाबा को नमन करने आए हैं। मेन रोड शेरपुर बेरसिया, जिला भोपाल से बेरसिया से हम लोग आए हैं। शंभो शंभो
और तेरी कृपा का चाहे भरोसा कब किस पर बोझा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम स्वाति मारन है। मैं गुरड़ी घाट मिस्रोद भोपाल मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। मैं 2 साल से सरकारी जॉब की तैयारी कर रही थी, पर मेरा जॉब लग नहीं पा रहा था। भोले बाबा की ऐसी कृपा हुई, 23 साल की मेरी उम्र है। और गुरुदेव, मैंने सुना मोबाइल पर कि यदि कुबरेश्वर धाम पर आकर बाबा का अगर कंकर शंकर पूजन कर कर एक कंकर यहाँ से लेकर जाया जाता है तो बाबा 3 महीने में मन की मुराद पूर्ण करते हैं। मैं भी मिस्रोद भोपाल से आ गई और यहाँ पर आकर बाबा की कंकर शंकर की पूजन करी और बाबा का यहाँ से कंकर लेकर चली गई। गुरुदेव, मैंने सोचा नहीं था कि मेरी 23 साल की उम्र में सरकारी नौकरी लग जाएगी। आज बाबा की कृपा से बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मेरी बाबा की कृपा से नौकरी लग गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरे बाबा ने मेरी ऊपर करुणा कर दी। कहीं बैठी हों तो आ सकते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम सिद्धि यादव है। मैं सागर से आई हूँ। मेरी उम्र 11 वर्ष है। मेरे पापा रोज शराब पीते थे, रात में लेट आते। मेरी माँ बहुत परेशान होती, गुरुजी शराब पीते, बहुत लोग अपशब्द कहते, कोई कद्र नहीं करता। मेरे पापा का भी कोई कद्र नहीं करता, हमारा भी कोई कद्र नहीं करता। तब हम टीवी पर पहली बार आपकी कथा सुनते और टीवी पर जब कथा होती, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप 5 बार कराते। हम भी आंख बंद कर कर आपके साथ में बैठकर टीवी के सामने ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते। बाबा से कहते, बाबा जिस दिन मेरे पिताजी का शराब छूट जाएगा ना, उस दिन मैं आपके धाम में प्रणाम करने जरूर आऊंगी। बाबा ऐसी कृपा हुई, आपने एक दुर्वा वाला प्रयोग बताया और दुर्वा का प्रयोग हमने 31 मई को करा और बाबा की कृपा से ऐसी करुणा हुई बाबा की कि आज मेरे पिताजी ने साल हो गए शराब को हाथ नहीं लगाया। शिव जी की कृपा मेरे पिताजी पर। ऐसी कृपा कहीं बैठे हों। सिद्धि यादव सागर से आई हैं। सिद्धि यादव, शिव कृपा शंकर। और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा, उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे हैं सीताराम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम।
तेरी देव करते वंदना, पूजें सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे हे त्रिशूलधारी। वो कृपा कब कैसी कहाँ करता है मालूम नहीं पड़ने देता, मालूम नहीं। बस एक विश्वास, एक भरोसा। बधाई हो, बेटी का बैंक में सरकारी जॉब लगा है, एक बार जोरदार ताली। बधाई हो। जो जैसी भावना लाया, वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माना मान काशी मारे रे, लुटा दिया भंडार काशी मारे। जब वो भंडारी भंडार भरता है, कुबेरेश्वर महादेव उसका नाम है, कुबेर भंडारी जब भंडार में भर देता है, तब दुनिया के लोग लुटाना प्रारंभ कर देते हैं। आते हैं यहाँ। आज भी एक भक्त युवराज भागवत भटकर नाचन खेड़ा बुरहानपुर से एक गाड़ी भरकर केला लेकर आ गए। चंदन दिया अभी भी बट रहे हैं, वो सुबेरे से बांट रहे 5-6 बजे, 4 बजे से बट रहे हैं साथ, और अभी भी सामने गाड़ी में से बट रहे हैं, अभी भी एक जैसे। एक गाड़ी भर के वो केला लिया है। पूछा क्यों? तो कहा बाबा ने इतना भंडार भर दिया तो मन में आया कि एक गाड़ी बुरहानपुर से केला लेकर चले, और बुरहानपुर से केला लेकर आ गया एक गाड़ी भर। यही कृपा शिव की। आप किस कामना से आए हो, किस भाव से आए हो? शिव के दरवाजे पर, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर किस भाव के साथ में आप कथा को सुन रहे हो, किस भाव के साथ? तुम्हारी भाव क्या है ये आप जान सकते हो। शिव करुणा करें, शिव कृपा करें। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का चरित्र कराए, शिव महापुराण की कथा करे। शिव को पहचानना बहुत कठिन, जानना कठिन, और बहुत परीक्षा लेते हैं शिव, बहुत। फिर वही वाली बात आ गई, वफादार को, मददगार को लोग पहचान नहीं पाते, और दोगले और चापलूसों पर विश्वास कर कर एक दिन उनकी नाव नैया डुबो बैठते हैं, डुबो बैठते। शिव को नहीं पहचानता। माँ यशोदा जी नहीं पहचानी, संसार के लोग भी नहीं जान पाते। आज दुनिया के लोग एक लोटा जल को पहचान नहीं रहे। जिन्होंने एक लोटा जल को पहचान लिया, उनको फिर पीछे पलटकर देखने की जरूरत नहीं पड़ी, बाबा ने उनका हाथ पकड़ लिया। जिसने पहचान लिया, एक पत्र है, अच्छा है, देखो।